हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं अंकित अक्की क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथ, और चैप्टर हम 4 से शुरू करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। अब देखिए, सबसे पहले हम इन शब्दों को ही बता देते हैं। द्विघात का मतलब होता है ऐसा जिसकी घात 2 हो, जैसे x की घात 2, y का घात 2, यानी कि z की घात 3, z की घात 2, a की घात 2, यानी कि जिसकी घात 2 हो उसकी बात की जाएगी इस चैप्टर में। और समीकरण का मतलब होता है जो बराबर के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे x² + 2x + 6 = 0। इस तरीके की जो फॉर्म में होगी बराबर के रूप में। देखिए, होता क्या है, कभी कभी जैसे लिखा है x⁴ + 6x + 9, ऐसे लिखा है। अब हम इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं क्या? आप सब बताइए। नहीं ना, इसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें x² + 6x + 9 = 0, तब यह समीकरण कहलाएगी द्विघात समीकरण। समझे बच्चों? तो अब पूरी उम्मीद है हमने जो समझाया अपने बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, उसकी बात की गई है इस चैप्टर में। और समीकरण का मतलब होता है जो बराबर के फॉर्म में लिखी जाती है। और ये देखिए, इसको समीकरण नहीं बोल सकते क्योंकि यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लेकिन इसी चीज़ को अगर बराबर 0 के फॉर्म में लिखा हो तो यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम सबसे पहले प्रश्नावली 4.1 की बात करेंगे। प्रश्नावली 4.1 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। देखिए, इसमें क्या कहा जा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें सबसे पहले दे रखा है तुम्हारा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब कुछ भी नहीं करना है। द्विघात समीकरण को अगर फॉलो यानी बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसके लिए एक सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है द्विघात समीकरण का। देख लीजिए, इसको इस फॉर्म में बनाना होता है ax² + bx + c = 0, ऐसा जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं हो सकता। कोई भी समीकरण है, जैसे हम अपने मन से पहले मान लेते हैं, ऐसे लिखा है x² + 6x + 3 = 0। अब यहाँ इससे तुलना कराएंगे। देखो, x² के गुणा में जो होता है वो a का मान होता है, तो x² के गुणा में क्या है, कुछ दिख तो रहा नहीं, तो इसलिए सब हम पढ़ रखे हैं, हम सब जानते हैं क्योंकि x² की गुणा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, तो 1 है। और तुलना कराने पर 1 किसका मान है, तो a का मान 1 है। और बस हमको इतना ही देखना है। यहाँ पर अगर 0 है, यानी कि 0 तब होगा जब x² वाला पद ही नहीं होगा, यानी कि घात 2 वाला पद नहीं होगा, तो समझ जाना यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। और जैसे ही बाकी ये सब 0 भी हो सकते हैं, जैसे इस तरीके से लिखा होगा x² + 3 लिखा बराबर 0। अब यहाँ b की फॉर्म वाला b के साथ x रहता है, तो x वाला पद ही नहीं है, तो इसका मतलब b बराबर 0 हो गया। तो b बराबर अगर 0 हो गया तो क्या द्विघात समीकरण है? नहीं। द्विघात समीकरण तब तक मानी जाएगी तब तक घात 2 वाला कोई पद शामिल रहेगा। ठीक है, तो अब जाके हम 4.1 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन जांच करना है हमको। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। तो हम लिखेंगे यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। देखिए, सबसे पहले करना है इसका स्क्वायर खोल देंगे। ये एक स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x²
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर 2 की अंदर गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 2x और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 की गुणा 3 से 2 3 6। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, प्लस 2x एक कम x यानी कि 2x बराबर 2x प्लस माइनस का 6। अब इसको पक्षांतर करके दोनों सब इधर ले आएंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 6। उधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब 2x से ये प्लस का है, 2x से माइनस का यानी 2x से 2x घट जाएगा तो 0 यानी काट देते हैं। ठीक है, और 1 और 6 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। हमने बोला था जब भी द्विघात समीकरण बताना हो तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर वाला कोई पद है। जब स्क्वायर वाला पद है तो उसके गुणांक में देखेंगे, इसके गुणांक में क्या है, कोई ना कोई संख्या है, मतलब 1 है तो हम बता देंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पूरी उम्मीद है हमने जो बताया समझ में आएगा। द्विघात का मतलब होता है जिसमें 2 घात हो, और समीकरण और बहुपद में अंतर बताया। समीकरण बराबर की फॉर्म में लिखी जाती है और बहुपद देखिए जिस तरीके से ये एक बहुपद है और यह एक समीकरण है। ठीक है, तो फिर हमने आप लोगों को बताया कि समीकरण द्विघात समीकरण किसको कहोगे, जब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर वाला पद होना ही होना चाहिए। स्क्वायर वाला पद देखो यहाँ है तो ये द्विघात समीकरण। तो पहला क्वेश्चन हमने जांच की तो उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ऐसा हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया, इसमें स्क्वायर वाला पद है और बराबर 0 के है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसका एक दूसरा क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर का माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का x। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, बस इसको सॉल्व करना। इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ही रहेगा बराबर, इसकी गुणा कर देंगे, माइनस का 2 3 से तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का x से गुणा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इस चीज़ को हम इधर लाएंगे और सब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर पहले से है और ये वाला माइनस का 2x प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी चिन्ह थोड़ी नहीं बदलेंगे। ये माइनस 2x है, माइनस 2x है, यानी कि 2 रुपये तुम कर्जा था और फिर 2 रुपये और कर्जा हो गया तो टोटल कर्जा कितना हो गया, तो 4 रुपये, यानी कि माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। अब देख लीजिए स्क्वायर वाला कोई पद है, देख लीजिए x की पावर 2 है, बस इतना ही हमको देख के पहचान लेना कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में लाएंगे, और बाकी ये सारे क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। ओके, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।